हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके ईडीयू। आज हम केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है और इसके विभिन्न विभिन्न गुण हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। इसके क्या उपयोग हैं, इसके बारे में कुछ रोचक तत्व और इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी खोज किसने की, इसका नाम किसने रखा। हाइड्रोजन के बारे में बहुत सी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। हाइड्रोजन का आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का हिंदी नाम होता है उदजन। हाइड्रोजन का हिंदी नाम होता है उदजन। यह अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, इसी वजह से यह अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है। अन्य सभी तत्वों से हल्का क्यों होता है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, केवल एक ही प्रोटॉन पाया जाता है और जो नाभिक में होता है, नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक होता है कैपिटल H तथा परमाणु संख्या इसकी होती है 1। परमाणु संख्या होती है 1। इसका परमाणु द्रव्यमान 1.008 या 1.008 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है क्योंकि यह s ब्लॉक में आता है और s ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में यह आता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है? 1s1 होता है। 1s1 होता है और इसका संयोजकता भी कितनी होती है? 1 ही होती है। सिंबल, प्रतीक और हाइड्रोजन के बारे में कुछ जानकारी, जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, क्लासिफिकेशन, रूम टेम्परेचर, फेज, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डिस्कवरी किसने की, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सिंबल, एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन का परमाणविक भार कितना होता है? 1.00794 और लगभग 1.008 होता है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। यह नॉन मेटल होता है क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में आया है, तो यह क्योंकि ये गैस है तो यह नॉन मेटल होता है। रूम टेम्परेचर पे यह किस अवस्था में पाया जाता है? रूम टेम्परेचर पे यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। डेंसिटी, इसका गैसीय घनत्व कितना होता है? इसका गैसीय घनत्व होता है 0.08988 ग्राम पर लीटर होता है। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, यह इसका गलनांक कितना होता है? -259.14 डिग्री सेल्सियस या -434.45 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका गलनांक होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -252.87 डिग्री सेल्सियस और -423.17 डिग्री फ़ारेनहाइट में। इसका खोज किसने किया? डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी की थी हेनरी कैवेंडिश ने 1776 में। देखते हैं हेनरी कैवेंडिश के बारे में। हाइड्रोजन की खोज किसने की? हाइड्रोजन की खोज की हेनरी कैवेंडिश ने 10 अक्टूबर 1731 में। 24 और वो 1766 में, माफ़ कीजिएगा। हाइड्रोजन की खोज कब की थी? 1766 में। इनका जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1731 में और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 24 फरवरी 1810 में। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, लेकिन इसका जो नाम है वो किसने रखा? एंटोनियो लेवाजियो ने रखा था। हाइड्रोजन का नाम किसने रखा था? एंटोनियो लेवाजियो ने, जिसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। हाइड्रोजन एक तत्व है, इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। एंटोनियो लेवासी ने 1783 में इसका नाम हाइड्रोजन रखा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाती है। हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन इसलिए रखा गया क्योंकि हाइड्रोजन जलकर पानी देता है और ग्रीक भाषा में हाइड्रो यानी जल होता है। उपस्थिति, असंयुक्त हाइड्रोजन बड़ी अल्प मात्रा में वायु में पाया जाता है। ऊपरी वायु में इसकी मात्रा अपेक्षा अधिक रहती है। सूर्य के परिमंडल में इसकी प्रचुरता अधिक होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, हाइड्रोजन की प्रचुरता धीरे धीरे बढ़ती रहती है और सूर्य के परिमंडल में इसकी प्रचुरता बहुत अधिक होती है। पृथ्वी पर संयुक्त दशा में यह जल, पेड़ पौधे, जांतव ऊतक, काष्ठ, अनाज, तेल वसा, पेट्रोलियम प्रत्येक जैविक पदार्थ में रहता है। अम्लों में यह आवश्यक घटक है। हमारे वायुमंडल में हाइड्रोजन सिंगल एलिमेंट के रूप में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यह संयुक्त दशा में बहुत हर चीज़ में लगभग पाया जाता है। अम्लों का यह आवश्यक घटक है। निर्माण,
हाइड्रोजन का निर्माण कैसे होता है? प्रयोगशाला में जस्ते पर तनुगंधक अम्ल की क्रिया से यह प्राप्त होता है। तो प्रयोगशाला में जस्ते पर हम तनुगंधक अम्ल की क्रिया कराएंगे तो यह हमको प्राप्त होता है हाइड्रोजन। युद्ध के कामों के लिए कई सरल विधियों से प्राप्त हो सकता है। सिलिकॉन विधि में सिलिकॉन या फेरो सिलिकॉन पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से। तो सिलिकॉन विधि में क्या करते हैं? सिलिकॉन पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्रिया से हाइड्रोजन को प्राप्त करते हैं। हाइड्रोलिथ विधि में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जल की क्रिया कराते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस की क्रिया कैसे कराते हैं? वाटर से कराते हैं, तो हमको हाइड्रोजन प्राप्त होता है। हाइड्रिक विधि में एल्यूमिनियम पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से प्राप्त करते हैं। तो एल्यूमिनियम पर NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो हमको हाइड्रोजन प्राप्त होगा। गर्म स्पंजी लोहे पर भाप की क्रिया से एक समय बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन तैयार होता था। आज हाइड्रोजन प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि कौन सी है? जल गैस विधि है। तो सबसे सस्ती विधि कौन सी है? जल गैस विधि है। जल गैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड विशेष रूप में रहते हैं। जल गैस को ठंडा कर द्रव में परिणत करते हैं, फिर द्रव का प्रभाजक आसवन कराते हैं। प्रभाजक आसवन के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका क्वथनांक कितना होता है? 191 डिग्री सेल्सियस। और नाइट्रोजन को इसका क्वथनांक होता है 195 डिग्री सेल्सियस। पहले निकल जाते हैं। जिनका क्वथनांक कम होता है वो पहले गैस बनकर उड़ जाते हैं, और वाटर हाइड्रोजन का क्वथनांक 250 डिग्री सेल्सियस होता है तो यह वहाँ शेष रह जाता है। जल के वैद्युत गठन से भी पर्याप्त शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त हो सकता है। 1 किलोवाट घंटा से लगभग 7 घनफुट हाइड्रोजन प्राप्त हो सकता है। हाइड्रोजन के गुण, उपयोग और रोचक जानकारी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन के गुण। हाइड्रोजन वायु या ऑक्सीजन में जलता है। तो जब भी हम हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो यह जलेगा और क्या देगा? वाटर देता है। जलने का ताप उच्च होता है। यह जब जलता है तो बहुत उच्च ताप पर जलता है। इसकी जो ज्वाला होती है, वो कैसी होती है? रंगहीन होती है। जलकर यह H2O और अल्प लय मात्रा में हाइड्रोजन परऑक्साइड देता है। हाइड्रोजन जल का जो परमाणु वो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2O। लेकिन जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का वो फॉर्मूला होता है वो H2O2 होता है। जब एक ऑक्सीजन के ऊपर दूसरा ऑक्सीजन जब लग जाता है तब उसको क्या बोलते हैं? परऑक्साइड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया? H2O2 हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण में आग लगाने या विद्युत स्फुलिंग से बड़े कड़ाके के साथ विस्फोट होता है और जल की बूंदें बनती हैं। हाइड्रोजन एक अच्छा अपचायक है। यह अन्य तत्वों के साथ संयुक्त हो यौगिक बनाता है। क्लोरीन के साथ यह मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। नाइट्रोजन के साथ मिलकर यह अमोनिया बनाता है। यहाँ पर NH2 लिखा हुआ है लेकिन ये NH3 होगा, तो इसको ज़रा देख लीजिए। गंधक के साथ मिलकर यह हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। फास्फोरस के साथ फास्फीन, और यह द्विअंगी यौगिक है, इन्हें हाइड्राइड कहते हैं। हाइड्रोजन एक विचित्र गुण वाला तत्व है। यह है तो अधातु पर अन्य यौगिकों में धातुओं सा व्यवहार करता है। इसके परमाणु में केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। इसी वजह से यह सबसे हल्का तत्व पाया होता है। सामान्य हाइड्रोजन में 0.002% तक एक दूसरा हाइड्रोजन होता है जिसको भारी हाइड्रोजन की संख्या दी गई है। यह सामान्य परमाणु हाइड्रोजन से दुगना भारी होता है। इसे ड्यूटेरियम कहते हैं। तो भारी हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? हम ड्यूटेरियम कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ ड्यूटेरियम क्या बनाता है? भारी जल बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है D2O होता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन का एक अन्य समस्थानिक का भी पता लगा है, जिसे क्या बोलते हैं? ट्राइटियम बोलते हैं। सामान्य हाइड्रोजन से यह तिगुना भारी होता है। इसके उपयोग, हाइड्रोजन के बहुत सारे उपयोग हैं। हैबर विधि में नाइट्रोजन के साथ संयुक्त हो यह अमोनिया बनाता है। तो हैबर विधि में यह नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। इसका उपयोग हम विभिन्न खाद के रूप में करते हैं। तेल के साथ संयुक्त हो हाइड्रोजन वनस्पति ठोस या अर्ध ठोस बनाता है। जो हमारा घी होता है, वनस्पति घी, खाद्य के रूप में प्रयुक्त होने के लिए वनस्पति बहुत बड़ी मात्रा के रूप में बनती है। अपचायक के रूप में अनेक धातुओं के निर्माण में आता है। इसकी सहायता से कोयले से संश्लिष्ट पेट्रोलियम भी बनाया जाता है। तो इसकी सहायता से हम संश्लिष्ट पेट्रोलियम भी बनाते हैं।
अनेक ईंधनों में हाइड्रोजन जलकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऑक्सी हाइड्रोजन का ज्वाला का ताप बहुत ऊंचा होता है। वह ज्वाला धातुओं के काटने, जोड़ने और पिघलाने में काम आती है। तो जो ऑक्सी हाइड्रोजन की जो ज्वाला होती है उससे हम धातुओं को काटने, जोड़ने और पिघलाने के काम भी हम हाइड्रोजन को लेकर आते हैं। विद्युत चाप में हाइड्रोजन के अणु को तोड़ने से परमाणुवीय हाइड्रोजन की ज्वाला प्राप्त होती है, जिसका ताप लगभग 3370 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हाइड्रोजन के बारे में कुछ रोचक तथ्य पढ़ते हैं। हमारे शरीर का 10% हिस्सा हाइड्रोजन से बना हुआ है। माना जाता है बिग बैंग के समय 3 तत्वों का निर्माण हुआ, जिनमें से एक हाइड्रोजन है। बिग बैंग एक थ्योरी है जिसमें यह बताया गया था कि हमारा जो ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, वो एक छोटे से एक गोले के रूप में था, जिसको जो 3 भागों में टूटा गया था, जिसमें एक हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम और तीसरा लिथियम है। अब तक सिर्फ हाइड्रोजन का प्रतिपदार्थ बनाया गया है। प्रतिपदार्थ मतलब एंटी मैटर। तो हाइड्रोजन का केवल अब तक एंटी मैटर बनाया गया है, जिसे हम एंटी हाइड्रोजन भी कहते हैं, और यह केवल 17 मिनट तक ही बना था, उसके बाद यह विलुप्त हो गया। तो एंटी मैटर केवल किसका बनाया है? अब तक हाइड्रोजन का बनाया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंटी हाइड्रोजन बोलते हैं। सभी तारे और बड़े बड़े गैसीय ग्रह हाइड्रोजन के ही बने हुए हैं। तो जो हमारे बड़े बड़े तारे हैं, बड़े बड़े ग्रह हैं, वो किसके बने हुए हैं? हाइड्रोजन के बने हुए हैं। तारों में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। तो जो तारों में हाइड्रोजन होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं? हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे अनंत ऊर्जा पैदा होती है, और इसी की वजह से हमें सूर्य की रोशनी दिखाई देती है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं। हाइड्रोजन क्योंकि विभिन्न रूप दिखाता है, विभिन्न क्रियाएं करता है, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करता है, तो इस वजह से इसको आवारा तत्व भी कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।